हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग कल वाला ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो शाम का टाइम है और सोचा मैं अपना थोड़ा सा जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो ये बर्तन मेरे ना बहुत ख़राब हो गए थे, जो पूजा के लोटे थे वो। तो नींबू था मेरे पास, तो नमक और नींबू से मैंने इसको अच्छे से रगड़ के और बस साफ़ कर लिया। ये देखिए बिल्कुल नए जैसे चमक गए हैं। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अगर नींबू नहीं होता है तो कभी दही से भी कर लेती हूँ, दही में नमक मिला के। फिर ये है नेक्स्ट डे, यानी कि आज वेडनेसडे है और तारीख है 10 जुलाई। तो बस सुबह 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 की प्लानिंग, और आलू शिमला मिर्च कट कर लिए थे मैंने। और टाइम हो रहा था वही मेरा सुबह का रूटीन, सुबह 4:30 बजे उठना और सारे अपने बेसिक काम करना, उसके बाद फिर सब्ज़ी की चॉपिंग। तो ये ऐसी सब्ज़ी होती है ना कि जो कि फटाफट से ही चॉप की जाती है। कुछ ऐसी सब्ज़ी होती हैं जैसे कि टाइम लगता है, जैसे कि भिंडी वगैरह है, तो मैं वो रात में ही चॉप करके रख देती हूँ। तो आलू और शिमला मिर्च में ज़्यादा चॉपिंग में टाइम नहीं लगता है, तो मैंने सोचा सुबह को जल्दी से फटाफट से चॉप कर लूँगी। तो आलू शिमला मिर्च को चॉप करके और फिर अब यहाँ पर प्याज को चॉप कर रही हूँ। प्याज और हरी मिर्च भी सिंपल सी भुजिया बनाऊँगी आलू और शिमला मिर्च की। तो बस वही उसी की प्लानिंग कर रखी थी रात को। लंच में यही बनाऊँगी और एक बना दूँगी दाल, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी हो जाएगी तो साथ में हो जाएगी दाल। और 7:30 तक मुझे को रेडी होना है रोज़ की तरह। और ये बन रहा है हस्बैंड जी के लिए वेट लॉस वाटर, जिसमें अजवाइन, तेज़पत्ता और दालचीनी और हरी इलायची 1 कप पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, मैं खुद नहीं पीती हूँ। तो उधर वो एक तरफ वो बॉईल हो रहा है, दूसरी तरफ आलू शिमला मिर्च की भुजिया मैंने छौंक दी है। और बिल्कुल सिंपल सी, बस प्याज में बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरे यहाँ आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा अक्सर मैं लाल मिर्च का प्रयोग कम ही करती हूँ। फिर उसके बाद में नहा धो के पूजा करके और अब चाय पी रही हूँ। और टाइम पूरा 7:15 का हो रहा है, यानी स्कूल के लिए रेडी होने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया अपना, फिर मैं स्कूल जाके और ये आ गई हूँ वापस, यानी कि उस बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया आज मैंने। फिर उसके बाद मैंने आके फिर से रोटियां सेकी, क्योंकि दाल सब्ज़ी मैं बना के रख गई थी सुबह और नाश्ता करा के गई थी। नाश्ते में बनाया था, सुबह दलिया बना दिया था ना, तो वही मम्मी पापा जी ने खा लिया। बाकी बेटी ने अपना उठी होगी तो सैंडविच वगैरह बनाया था, क्योंकि फ्रिज में ब्रेड वगैरह रखी ही हुई थी, तो उसने सब अपना खा लिया था। और मैं अपना लंच पैक करके ही ले जाती हूँ, क्योंकि दाल सब्ज़ी और रोटी सुबह बना ही लेती हूँ, आटा वगैरह सब कुछ तैयार करके रख जाती हूँ फ्रिज में। और रोटी अपनी सेक के रख ले जाती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक, 2:30 बजे तक काफ़ी टाइम हो जाता है और मुझे भूख भी लग जाती है। तो मैं वहाँ सबके साथ लंच कर लेती हूँ जब होता है लंच। तो फिर मैं आके आराम से, सब लोग नहीं खाते हैं घर पे इतनी जल्दी, और सुबह को सेक के भी रख जाओ ना फिर वो ठंडी हो जाती है तो नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने आके 2:30 बजे फिर रोटियां सेकी, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार होती हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट के मतलब मैं अपना टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ, ये कामों को, सभी कामों को ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम अपना सब उसी हिसाब से करती हूँ। तो अब ये मेरी हैबिट भी हो गई है इसी तरीके से काम करने की। मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, फीकी चाय बनाई थी, क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना था, खाना मैं लंच स्कूल में ही कर चुकी थी। तो अपने लिए मैंने चाय बना के, और आज मेरे यहाँ क्या हुआ कि 7 घंटे के लिए लाइट का ये मतलब एक ऑर्डर आ गया था कि इस जगह पर 7 घंटे लाइट नहीं आएंगी, यानी सुबह के 11 बजे से लेके और शाम के 5 या 6 बजे तक। तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, फिर मैंने स्कूल से ही फ़ोन करके घर पे बोला था कि पानी वानी चला के भर लेना, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे ही होने वाली होती है, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने हैं किचन के। तो बस यहाँ पर मैं कुछ तैयारी कर रही थी, टाइम हो रहा था करीब 5 बजे का, चाय वगैरह बन रही थी। वो दीदी आई हुई थी, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा, मेरी ननद जी जो यहीं पर रहती हैं। मुझे हमेशा बताना पड़ता है, क्योंकि जो लोग पुराने मेरे जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन जो नए जुड़ते हैं ना उनको नहीं पता है। तो मेरी ननद जी यहीं पर रहती हैं, तो अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। तो वो आई थी तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई, और हस्बैंड जी को खाना था कुछ मीठा, तो उनको मलाई में थोड़ा सा बूरा मिलाया और दूध में मखाने वगैरह बॉईल करके उनको दिए। उनका मन हो रहा था कुछ इस टाइप का खाने का, तो बस मैंने तुरंत इंस्टेंट ये रेसिपी बना डाली। और एक तरफ बन रही थी चाय, तो चाय वगैरह बना के सब कुछ करके, और ये मेरे यहाँ ना काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गया तब से ये जो बोरी है ना इसमें चीनी भरी हुई रखी थी।
तो सोच रही थी कब इसको मैं भरूँ, डब्बों में भर के रखनी है, मुझे सील न लगेगी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और आलस भी कर जाती थी कभी कभी कि चलो कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, ऐसे कर करके जब ऊपर से नमी पकड़ने लगी तब मुझे फ़िक्र हुई और फाइनली मैंने आज इसको सारे डब्बों में भरा और मैंने करीब 10-10 किलो के डब्बे लिए बड़े बड़े और कुछ स्टील के थे उसमें, कुछ प्लास्टिक के थे। मैंने ना ऐसे मेरे यहाँ बड़े बड़े जो डेक होती है ना स्टील की, मेरे यहाँ डेक बोलते हैं जिसमें आटा वगैरह भरते हैं, वो भी हैं, बट मैंने उसमें नहीं भरा। पूरी एक में ही आ जाती, इतनी बड़ी बड़ी हैं। मैंने उसमें इसलिए नहीं भरा क्योंकि अगर मैं एक में भर देती हूँ, बाई चांस नमी पकड़ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब में अलग अलग भर दिया, तो इससे ये एक आध में हो गया तो कम से कम एक आध तो बचेगा। मैंने लेकिन नमी के लिए मैंने जुगाड़ भी किया कि नमी से बचाने के लिए कॉटन के कपड़े में मैंने चावल की पोटलियाँ बनाई और करीब 6 पोटलियाँ बनाई क्योंकि 6 डब्बे भरे गए थे। और मैंने 2 तरीके यूज़ किए थे, कुछ में डाली थी चावल की पोटलियाँ और एक एक सब में डाल दी मैंने कॉटन का कपड़ा लेके, थोड़े थोड़े चावल सब में बांध के और सारे डब्बों में मैंने डाल दी, मतलब बीच में दबा दी। अब देखती हूँ क्या कौन सी सही रहती है। ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सारे डब्बे मैंने अच्छे से कस के बांध दिए और कुछ डब्बों में जो स्टील के डब्बे थे ना उनमें मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन को कट करके ढक्कन के साइज़ का और ऊपर से लगा दिया, जिससे कि अंदर से जो मैंने किया है उससे भी और इससे भी कुछ तो बचा रहेगा। और हस्बैंड जी ने एक साथ ही मतलब पूरी 50 किलो चीनी की बोरी ले ली। मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने ले ली। अब ले लिया तो उसको ना सेफ़ भी करना ज़रूरी है। तो काफ़ी दिन से पेंडिंग काम आज फाइनली मेरा हो गया। तो करीब मुझे आधा पौना घंटा लग गया ये सब काम करने में। और दूसरी ट्रिक मैंने अपनाई कि जो थोड़ी सी चीनी बची थी उसमें कुछ खड़े अनाज, जैसे आप चना भी डाल सकते हो, राजमा भी डाल सकते हो, छोले भी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा मैंने एक डब्बे में वो भी डाला। फिर उसके बाद बारी आती है शाम को कुछ बनाने की, यानी कि खाने की तैयारी। तो अब मैं यहाँ पर कर रही थी काफ़ी दिनों से, मतलब 4-5 दिन से मैंने पहले डोसे बनाए थे, आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। तो वो डोसे का बैटर रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने काफ़ी देर पहले निकाल के रख दिया था तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाई जिससे कि उसका थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जो मैं उसका कोई ऐसा नाश्ता बना लूँ जो यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए वो। तो मैंने उसमें थोड़ी सी सूजी मिला के, दही मिला के तैयार कर लिया बैटर और थोड़ा सा इनो डाल के और मैंने ढोकले वाले स्टैंड में, ढोकले की शेप में मैंने पकने के लिए रख दिया। तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। अगर अभी खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो मैं फ्रिज में रख दूँगी उठा के, सुबह नाश्ते में काम आएगा। उसको फ्राई कर लूँगी सुबह ही, तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तो बस ऐसे ही जुगाड़ कर करके कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि महंगाई इतनी है और दुनिया में कितने सारे लोग भूखे रह जाते हैं। तो इस चीज़ से मतलब बहुत अंदर से ख़राब लगता है कि हम अगर कोई चीज़ बर्बाद करेंगे तो प्रभु भी बुरा मानते हैं। तो बस मैंने ऐसे ही करके अपना सब कुछ यूज़ किया। फिर दीदी और मम्मी जी बैठी हुई थी वरांडा में और सबको मैंने चाय वगैरह दे दी थी और हस्बैंड जी कहीं गए हुए थे, पापा जी को लेके एक कहीं हो गई थी मिस हैपनिंग, वहाँ पे जाना पड़ा अचानक से उनको क्योंकि थर्सडे है कल। तो थर्सडे को हमारे यहाँ नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ क्या किसी के यहाँ भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ चले गए थे। तो उसके बाद फिर मैं यही सब कर रही थी, ढोकला बनाने, ढोकला मतलब जो बैटर था उसका ढोकला बनाया, थोड़ा सा ऑयल लगा के उसमें सारा बैटर डाल के और हाई फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दिया। अब सब्जियां भी रखी हुई थी काटने के लिए। तो दीदी और मम्मी बैठी हुई बातें कर रही थी, बेटी अपना तैयारी कर रही थी, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन एग्ज़ाम है तो उसकी भी तैयारी में लगी हुई है। तो यहाँ पर मैंने ढोकला बना दिया, मतलब राइस का, सूजी का, सारी चीज़ों का मिक्स ढोकला। तो जब मैं फ्राई करूँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी, बट अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी फ्राई नहीं करूँगी। तो बस बना के मैं रख दूँगी तो सुबह के लिए मेरे लिए आसानी होगी क्योंकि पहले से प्लानिंग करके रखो ना तो सारे काम टाइम से होते हैं। तो मैं ऐसे ही टाइम से मैनेज करके रखती हूँ सारा कि मुझे सुबह क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता बनाना है। तो मेरे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और माइंड पे प्रेशर भी नहीं रहता है। तो मेरा यही टाइम मैनेजमेंट है और जो भी मेरी लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो भी मुझे मेरी मतलब मेरे मन के मुताबिक हो जाती है, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। फिर मैं सारी चीज़ें करके किचन में और आ गई बरांडा में जहाँ मम्मी और दीदी बैठी हुई थी। तो उनसे बातचीत करते हुए सब्ज़ी भी कट कर ली, लौकी और भिंडी, क्योंकि दीदी आज अपने घर में अकेली थी
उनकी बेटी भी कोई एग्ज़ाम देने गई हुई थी, वो रात तक वापस आएगी, तो इसलिए वो घर पर ही थी। तो खाना पीना सब उनके लिए भी बना रही थी मैं। तो मैंने कहा खाना पीना आप आराम से खा के तभी जाना रात को, क्या अकेले के लिए बनाओगी वहाँ जाके। तो बस यहाँ पर मैंने लौकी भी छौंक दी और भिंडी कट कर ली है। इधर एक तरफ भिंडी के लिए रख दिया है पैन जिसमें भिंडी छौंकूँगी। और बस इसी तरीके आज का मेरा यही ब्लॉग था। तो पूरा दिन बिज़ी हो जाता है, बस इसी तरीके से मेरा दिन निकल जाता है पूरा। और आज मैंने पूजा का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, इतना टाइम ही नहीं मिला सुबह मुझको। तो कोई नहीं, मैं फिर करूँगी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा की तरह यही कहूँगी, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।